अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल व्यूज मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ सुबारी रहमान। आज मेरे साथ मौजूद हैं मौजूद गेस्ट हैं एडवोकेट अब्दुल गफ्फार साहब। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। सर कल जो है वो हुआ है जो मुझे लग रहा था कि शायद नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से गिलानी साहब जीते हैं लग रहा था कि खान साहब एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सकेंगे, लेकिन हो गया ऐसा और उनको बड़ी कामयाबी मिली है। अब सुने कि आइन में सर कोई ऐसी शिक है कि उसके मुताबिक अगर इमरान खान साहब ने जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल किया है, 6 महीने तक अपोजिशन जो है वो अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं कर सकती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है आइन में। और ये बात मैं सुन रहा हूँ 2-3 दिन से, जो मुख्तलिफ मीडिया पे हम देखते हैं। ये हम्म। जरूर थी। आइन पाकिस्तान का आर्टिकल 96 था, सब आर्टिकल 6, उसमें ये शिक मौजूद थी कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है तो विद इन 6 मंथ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो नहीं लाया जा सकता। ये पहले 8वीं तरमीम में और फिर 18वीं तरमीम में इसको खत्म कर दिया गया था। और 18वीं तरमीम में इसको अमेंड करने के बाद इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आईन पाकिस्तान में कोई ऐसी शिक मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर ये 6 माह तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते। दूसरी हम्म। बात यह है कि ये बेसिकली छुपना चाहते हैं कि हम आइन का सहारा लेके और लोगों को बेवकूफ़ बना के हम उनको ये कहें कि अभी 6 माह तो हम इसलिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ नहीं जा रहे कि आइन हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता। हाँ, अखलाकियात और अकदार जो हैं, आइनी अकदार जिनको हम कहते हैं, वो तो इस बात की इजाज़त नहीं देती, क्योंकि जब एक शख्स को 178 वोट मिल जाएँ और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल कर सके तो फिर अखलाकियात जो हैं, मुआशरती भी और आइनी भी और पार्लिमानी अखलाकियात भी इस बात का जो है वो तकाजा करती हैं कि अभी ये इस मामले को ना छेड़ें। लेकिन हकीकत ये है कि इनके पास ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से उसी दिन साबित हो गया था जिस दिन ये इलेक्शन हुआ था सेनेट का। देखिए, हम्म। 2 चीज़ों का मुकाबला था। एक वज़ीर आज़म इमरान खान का बयानिया था और एक जो पीडीएम का बयानिया था। अगर तो जो इमरान खान को एक सीट पर 164 वोट मिले हैं और हफीज़ शेख की वो सीट खो बैठे हैं, अगर तो वो कोई पीडीएम के बयानिया की वजह से इमरान खान को नुकसान पहुँचा या इमरान खान को शिकस्त हुई या इमरान खान की अपनी नालायकियों की वजह से शिकस्त हुई, तो साथ ही दूसरा इलेक्शन था जिसमें इमरान खान का कैंडिडेट 174 वोट लेता है और जो फौजिया कौसर थी नून लीग की, वो उससे कम वोट लेती है और इमरान हम्म। खान का कैंडिडेट जीत जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो कोई बयानिए की बात थी, ना इमरान खान पे कोई अदम एतमाद था। मामला सिर्फ हम्म। ये था कि एक स्पेसिफिक सीट की हद तक पैसा दिया गया था और खरीदा हम्म। गया था। जहां तक पैसा दिया गया था वहां तक उन्होंने उनको सपोर्ट किया, जहां पैसा हम्म। रुका वहां वो उनसे पीछे हट गया और उन्होंने अपनी पार्टी को या इमरान खान को वोट दिया। अब इसके ऊपर अब इख्तलाफात भी शुरू हो गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में, और फौजिया कौसर ने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया, जिसके बाद मरीम नवाज ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ता भी किया और उनसे ये कहा है कि जो कुछ आपने किया है, जब आपने हम्म। लोग खरीद ही लिए थे, तो जब एक सीट के लिए खरीदे थे तो उन्होंने दूसरी सीट पर भी तो वोट डालना था। आप लोगों ने, इसका मतलब ये है कि वोट मांगा ही एक सीट के लिए है और जो नून लीग की सीट थी उसको आपने भुला दिया है और अब आप चेयरमैन सेनेट की तरफ भी अपना बंदा लेकर जाना चाहते हैं। तो अब इनके इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान पहले खामोश होकर पीछे हो गए हैं आसिफ जरदारी की चालाकियां देखकर, और अब मरियम और हमजा शहबाज को भी समझ आना शुरू हो गई है। और मैं समझता हूं कि अब वो जोर दे रहे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ, और बिलावल जरदारी जोर देते हैं कि नहीं, आप पंजाब में एक दूसरे को आजमाने के चक्कर में हैं। और बेसिकली अब वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं और उनके पास अब कुछ रहा नहीं कि वो मजीद इस मामले को आगे लेकर चले। सर पीडीएम ने जो है असेंबली इजलास का बाइकआउट कर रखा था, एक दिन पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया, लेकिन कल डी चौक पर जो कुछ हुआ, फिर ये कहते हैं कि हमें पीटीआई के कारकुनान ने मारा, इवन के एहसन इकबाल को बकायदा जो जूता मारा गया उसकी भी फुटेज आई। और ऐसा होना नहीं चाहिए था, बहुत शर्मनाक हरकत है ये, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हमारा क्या इमेज जाता है। लेकिन एक बात है कि सर जब आप इजलास का बाइकआउट कर चुके हैं, तो क्या जब पीटीआई के कारकुनान वहां मौजूद हैं, अपने वजीर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां इनको जाना चाहिए था इस तरह से मीडिया टॉक वगैरह करने के लिए? देखें, जूता जूता होता है, वो बाकायदा मारा जाए या बेकायदा मारा जाए वो तो अब लग गया। दूसरा जो आपका सवाल है कि क्या इनको जाना, ये ना इन्होंने प्री प्लान किया था।
आप एक चीज देखती होंगी, कल आपको राना सनाउल्लाह जो इन चीजों का माहिर है वो पीछे नजर आ रहा था, क्योंकि वो हमजा बिल्कुल। शहबाज ग्रुप का है और उनका वो इस सारे मामले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। कल सामने थे जो मरियम नवाज ग्रुप के लोग हैं, मरियम नवाज ने प्री प्लान उनको भेजा, और जो हमारे दोस्त वहां पर मौजूद थे वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने उनको नहीं छेड़ा, ये जानबूझकर वो हमारे यहाँ देहातों में हम अक्सर अदालतों में जब केसेस को देखते हैं तो कुछ खास तरह की औरतें होती हैं, तो जब उनके साथ कोई मामला बनता है तो वो कपड़े फाड़कर थानों में पहुंच जाती हैं और वो कहती हैं देखें जी मेरे साथ इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। ये नून लीग का वो हाल था, ये खुद गए और खुद जाकर इन्होंने कहा जी देखें जी हमें धक्के भी पड़ गए और हमें जो है वो ये भी हो गया वो भी हो गया। ये गए थे प्री प्लान तरीके से, और प्री हम्म। प्लान तरीके से ये सारे मामलात लेकर गए थे, और ये प्री प्लान तरीके से इनको ये सारा कुछ गले पड़ गया है। इन्होंने ये हम्म। समझा था कि इमरान खान को नाकाम करेंगे और इमरान खान का जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला है वो नाकाम हो जाएगा, लेकिन सिवाय मीडिया कवरेज के इनको कुछ नहीं मिला। और हर शख्स ने, कुछ हैं इनके जैसे आपने देखा कुछ एंकर्स हैं जो इनके झूठे प्रोपेगेंडे को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से फैला रहे थे, लेकिन कौम ने ये देखा है कि ठीक है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब हमने शहबाज गिल उस दिन आया है लाहौर में एहतसाब अदालत में, शहबाज शरीफ की पेशी थी, तो नून लीग के कारकुनान ने उसको गालियां भी दी हैं, उसकी गाड़ी के ऊपर पथराव भी किया है, धक्के भी दिए हैं, सारा कुछ किया है। तो ये बदकिस्मती से आज एक ऐसा हैशटैग चल रहा था ट्विटर पे, और हम रोज देखते हैं पीटीआई के लोगों का हैशटैग देखते हैं, उधर हम नून लीग के लोगों का हैशटैग देखते हैं, तो वो कोई शख्स भी इखलाकी तौर पर इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकता कि ये लोग किधर जा रहे हैं और इखलाकियात हमारी किधर जा रही हैं। तो वो रहनुमा थे, उनको रहनुमा बनकर इखलाकियात का तकाजा था कि वो उधर ना जाते। और फिर आगे कारकुनान तो फिर कारकुनान है, और जब आप उनके सामने जाकर नारे लगाएंगे तो फिर मामला आपके हाथ से निकल जाएगा। वो कौम है और कौम में फिर ऐसे लोग जरूर मौजूद हैं जो जज्बाती हैं, और जज्बाती इस वजह से। और आप देखिए मैं एक चीज आज भी डिस्कस कर रहा था कि ये जो जमातों के कारकुन हैं ये आपस में जिस हद तक जा रहे हैं, ये सियासी इख्तलाफ नहीं रहा, अब ये दुश्मनियों में बदल हम्म। गया है, और एक दूसरे के साथ इतनी नफरतें फैलाई जा रही हैं कि उन नफरतों की बुनियाद पर ये दुश्मनियां बढ़ती जा रही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो जमहूरी ये कंसेप्ट था, सियासी कंसेप्ट था, वो सियासी और जमहूरी ही रहे और वो जाती दुश्मनियों की हद तक ना पहुंचे। बिल्कुल सर, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करूंगी कि फिर एक अकेली औरत मरियम औरंगजेब साहिबा पता नहीं किसकी जो है वो रहनुमाई कर रही होती है, और इतने सारे मर्दों में आप चली जाती हैं और फिर आप कहती हैं कि आपको धक्के भी ना लगे, आपको कोई आंख उठा के भी ना देखे, और फिर मीडिया पर बयानात दिए जाते हैं कि मुझे पीटीआई के कारकुनान ने मारा और ये हुआ वो हुआ। खैर असूलन तो इनको वहां नहीं जाना चाहिए था, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। मरियम औरंगजेब